अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। ये आपको जो लुक नज़र आ रही है ना, ये असल में ना मैं काफ़ी दिनों से, जैसे कि काफ़ी अहबाब जानते हैं मेरे कि मैं एक फ़ोर्स का मेंबर हूँ। तो हमारे ना रहीम मियां खान के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन चल रहा है, तो उसी ऑपरेशन का हिस्सा हूँ। तो उसी दौरान ही ना काफ़ी दिनों से ना मैं वीडियो नहीं बना सका, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं, तो इसी माहौल के साथ मैनेज करते हैं। तो उसमें ना मैंने एक पैगाम रिकॉर्ड करा था। इसी कच्चे के माहौल में ना मेरे 2-3 पैगामात मेरे जहन में आए थे कि पुलिस के मुतलिक जो है अवाम का कंसेप्ट है उसके मुतलिक हो गया, और 1-2 और पैगाम है जो मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करा देता हूँ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला हमारे पुलिस के लिए है, मेरा पुलिस ऑफिशियल्स के लिए है कि हमारे कई पुलिस ऑफिशियल्स जो है ना ये शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि यार हमारे जितने भी पाकिस्तान में डिपार्टमेंट हैं सरकारी, वो तमाम ही आलमोस्ट करप्शन में डूबे हुए हैं, लथड़े हुए हैं। क्या से क्या काम डालते हैं और उनका इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। हमें क्यों इतना हाईलाइट किया जाता है? तो भाई मेरे बात सिंपल सी है। पहली तो बात ये है, अगर दूसरे बुरे हैं तो आप बुरे नहीं हो सकते, ये आपकी जस्टिफिकेशन नहीं है। पहली तो बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि बाकी जो महकमे हैं वो करप्शन करते हैं, वो किसी को ये फ़ायदा देते हैं, ठीक है, किसी का नाजायज़ काम करते हैं, उस चीज़ पे वो करप्शन करते हैं। आपकी जो करप्शन होती है ना वो डायरेक्ट लोगों की इज्जत नफ्स के साथ अटैच्ड है। आप लाजमी बात है किसी से करप्शन लेंगे, पैसे लेंगे, या तो किसी के साथ ज्यादती करेंगे या किसी से ज्यादती हुई होगी उसका बदला उसे नहीं लेकर देंगे। सीधी आप उसकी इज्जत नफ्स के साथ आप डील कर रहे हैं। जब आप उसकी इज्जत नफ्स के साथ डील करेंगे तो आप हाईलाइट भी वैसे होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको हाईलाइट किया जाता है। तो आपके पहले सवाल का जवाब तो ये है, आपके पुलिस ऑफिशियल जो है ना हमारे, उनका जवाब ये, आपको इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि आप डायरेक्ट लोगों की इज्जत नफ्स के साथ डील कर रहे होते हो। अब दूसरी बात आ गई मेरे जहन में कि यार कच्चे के अंदर ना हम काफ़ी ज़्यादा ना हमारी कुर्बानी है पुलिस की ना, बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। तो लेकिन क्या बात है कि हम मेरे साथ ही कोलीग्स होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं, कच्चे में आते हैं, शहीद हो जाते हैं। एक दिन पता चलता है शहीद हो गए, बात चलती है, अखबार में खबर भी चलती है और मामला भी होता है, ठीक है भी पुलिस ने कुर्बानी दे दी। लेकिन अगले दिन ही हमारी पुलिस के फिर किसी काली भेड़ के उल्टे काम की कारनामे की खबर जो छपती है, तो अवाम वो पिछली कुर्बानियाँ भूल के, जो जितने शोहदा हैं उनको भूल के, फिर सारी की सारी पुलिस को गालियाँ निकालना शुरू कर देती। तो इस चीज़ में मैं अवाम को नहीं कहता, कुछ अवाम को कहता हूँ कि कुछ ख्याल कर लें, लेकिन नहीं भी करते तो चलें ठीक है जी, उनके साथ ज्यादती हो रही है, पुलिस का काम है उनको प्रोटेक्ट करना। अगर किसी एक बंदे ने या किसी बंदे ने कुछ काली भेड़ों की वजह से उनके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने गुस्सा निकाल लिया, तो ठीक है भाई, आप लोगों ने निकाल लिया। लेकिन मेरे बात करने का पॉइंट ये नहीं है। मेरे बात करने का पॉइंट ये है कि कोई भी इदारा है ना, कोई भी इदारा, अगर वो इदारे के जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन उस इदारे में से कुछ लोग अगर कोई गलत पॉलिसीज़ या गलत काम करते हैं, तो उस इदारे के जवानों की कुर्बानियों के ऊपर उंगलियां उठती हैं। पंजाब पुलिस कुर्बानियों में इस वक्त 1 नंबर पे जा रही है। जो इसने कुर्बानियां दी हैं, जितनी कच्चे के इलाके में, शहरी इलाके में बहुत हैं, लेकिन कच्चे के इलाके में जितनी शहादतें हुई हैं पंजाब पुलिस की, इसमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन फिर भी पंजाब पुलिस को गालियाँ पड़ती हैं, ये एक हकीकत है। वजह क्या है? सिर्फ चंद लोग जो हैं काली भेड़े, उनकी वजह से। तो ये मैं उन जिम्मेदारान की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि हमारी कोई और भी इदारे हैं जिनकी कुर्बानियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं और उनकी कुर्बानियों को सराहा भी जाता है। लेकिन मैंने आवाम के अंदर इन दिनों बहुत गम गुस्सा देखा है। उन कुर्बानियों को आवाम भूल गई है। यकीन करें, जिस तरह पंजाब पुलिस है ना, पंजाब पुलिस है, कई इदारों को, उन इदारों के जिम्मेदारान ने पंजाब पुलिस बना दिया। और मेरा दिल जो है ना इस वक्त इतना दुखी हुआ खड़ा ना इस बात से कि यार पुलिस तक तो हम बचपन में सुनते आ रहे हैं, पुलिस को गलत कहा जा रहा है अवाम, ये उन इदारों के बारे में हमने ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। उन इदारों को हम दिल से रिस्पेक्ट दे रहे थे, उनके बारे में अवाम में ये इमेज कैसे आ गया? तो ये इमेज जो है ना, उनकी कुर्बानियों को भी फिर अब बुलाया जा रहा है। उनकी कुर्बानियाँ, उनके जो जवान कुर्बानियाँ देते हैं या दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है चंद पॉलिसी मेकर्स की वजह से।
तो ये मुझे शदीद तरीन दुख हुआ। मैंने कहा ये दुख है, मैं रिकॉर्ड करा दूँ। ये कच्चे का माहौल था, सेम ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने कहा इस ऑपरेशन के माहौल में यही चीज़ें मेरे जहन में कि यार हमारी भी शहादतें हैं पंजाब पुलिस की, लेकिन पंजाब पुलिस गालियाँ खा रही है। किन की वजह से? कुछ लोगों की वजह से, हमारे ही अंदर के। तो सेम वही सिनारियो अब उन इदारों की तरफ जा रहा है कि जो आज तक ज़िंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि उन इदारों के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाएंगे। उन कुछ पॉलिसी मेकर्स की वजह से उन इदारों को भी पंजाब पुलिस बना दिया गया। ठीक है, तो खुदारा यार होश के नाखून लें। ठीक है, मैं अब यही कहूँगा, मेरा ये पैगाम है आप लोगों के लिए, होश के नाखून लें। कम से कम जिन इदारों का तकद्दुस बरकरार है उसको बरकरार रहने दें। कम से कम उनको पंजाब पुलिस ना बने। पंजाब पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है, बाकी इदारे भी बहुत ठीक हैं, उनमें से कुछ ख़राब हैं जो उनकी वजह से पूरे के पूरे इदारे की बदनामी होती है। इसी तरह आप के लिए भी तंबीह है, खुदारा आप ऐसी पॉलिसीज़ मत बनाएं जिसकी वजह से जवानों की कुर्बानियाँ ज़ाया हो जाएं और आपका इदारा भी पंजाब पुलिस बन जाए। और मैंने देखा है अवाम में देखा है इसे पंजाब पुलिस की तरह। अब इसे पंजाब पुलिस से फिर भी शायद अवाम मोहब्बत करने लगी है, जो इनके साथ अब नफरत होना शुरू हो गई है। तो ये मेरा आज का पैगाम था, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।